तो वेलकम बैक मेरे YouTube चैनल पे आपका स्वागत है। तो आज हम बात करने वाले हैं वन पीस का 1071 वाला एपिसोड, गियर 5 वाला एपिसोड, जिसका हमें 2-3 महीने से इंतजार था। आखिर हमें देखने को मिल ही गया। हालांकि 2016 में गोकू का जो साइयन ट्रांसफॉर्मेशन वाला वो वाला रिकॉर्ड गियर 5 नहीं तोड़ पाया, लेकिन इट्स गुड। देख के बहुत ही मजा आया और बहुत ही क्रेजी था। गूज़बम्प खड़े कर देने वाला एपिसोड था। बहुत ही मजा आया मेरे को तो। और चलो आगे बात करते हैं, इसके ऊपर एक्सप्लेन करते हैं क्या हुआ था क्या नहीं। और आगे वाले सीन में हम देखते हैं कि लूफी गियर 5 में ट्रांसफॉर्म होकर खड़ा हो जाता है लड़खड़ाते हुए, और वो सोच रहा होता है कि मेरे साथ क्या हुआ था और इतनी इंटेंस फाइट करने के बाद भी मैं खड़ा कैसे हूँ। और लूफी बहुत खुश होता है और लूफी की पावर बहुत ज्यादा बढ़ गई होती है और बढ़ने के साथ वो चारों ओर फैल जाती है। बढ़ने के साथ प्लेजर हॉल के इनसाइड द लेफ्ट ब्रेनर में जहाँ सांजी बेहोश पड़ा हुआ होता है वहां से सांजी उठ जाता है, होश में आ जाता है और कहता है कि लूफी। और अगले वाले सीन में हमें लूफी दिखता है जो हंसे ही जा रहा है और बहुत ही इविल लग रहा होता है वो। और मोमोन उसके यामातो को कहता है कि मुझे जुने-सा ने कहा है कि लूफी ही जोई बॉय है। और ये सुन के यामातो बहुत ही हैरान हो जाती है। और आगे वाले सीन में हमें लॉक, किड और ओल्ड मैन भी देखते हैं जो छत के ऊपर देखते हुए कहते हैं कि ये स्ट्रॉ हैट ही है। और ये कह के ओल्ड मैन स्माइल करता है। और आगे वाले सीन में हमें अपना पाइनएप्पल हेड दिखता है मार्को, जो नामी और ओतामा को कहता है कि लूफी अभी भी जिंदा है। और ये सुनने के बाद नामी और ओतामा दोनों बहुत ही खुश होती है और रोने लगती है। फिर हम आगे मरिजुआना का पेंजिया कैसल का सीन देखते हैं जहाँ पे द होल ऑफ पावर यानी कि फायर एल्डर आपस में बात कर रहे होते हैं। और वो कहता है इस फाइट में हमने अपना वन ऑफ द बेस्ट CP0 का मेंबर खो दिया और काइडो को भी गुस्सा दिला दिया है। क्या हमने ठीक किया ये करके? तभी दूसरा फायर एल्डर कहता है कि हमने ठीक किया जो भी किया और हमने आगे वाली बहुत बड़ी मुश्किल को हमने दूर कर दिया। फिर आगे हमारा गांधी जी कहते हैं 800 साल से गोमू गोमू नो जो ये डेविल फ्रूट है उसको गवर्नमेंट लाने में नाकामयाब रही है। फिर दूसरा फायर एल्डर कहता है कि मैंने सुना है वन टाइप ऑफ डेविल फ्रूट की अपनी अपनी व्हील होती है और ये जो गोमू गोमू नो डेविल फ्रूट है उसके पास गॉड की व्हील है। और फायर एल्डर ये भी रिवील करते हैं ये गोमू गोमू नो डेविल फ्रूट है वो रियली में मिथिकल जोवान टाइप ऑफ डेविल फ्रूट है जो रियली में ह्यूमन फ्रूट भी है और इसका नाम है हिटो हिटोनोमी मॉडल निका। फिर हमें इस डेविल फ्रूट के पावर के बारे में बताया जाता है और ये डेविल फ्रूट पावर अपने यूजर्स को आसपास की चीजों को रबर की तरह हाई डैमेज पे यूज करने में मदद करता है और इसकी स्ट्रेंथ और पावर बहुत ज्यादा होती है और उसकी एक ही लिमिट है, उसकी इमेजिनेशन। और ये जो डेविल फ्रूट यूजर है वो दूसरों के चेहरे पे स्माइल लाता है और आजादी का प्रतीक रहता है और उसे लोग सन गॉड निका भी कहते हैं और ये वर्ल्ड का मोस्ट रिडिकुलस पावर है। फिर आगे वाले सीन में ओनिंग सामा के सेकंड फ्लोर के अंदर हियोरी म्यूजिक बजा रही होती है तो ओरिची कहता है कि तुम ये कोजुकी ओडिन को जो म्यूजिक पसंद था वो क्यों बजा रही हो। और वो पहचान जाता है कि ये हियोरी है, कोजुकी ओडिन की बेटी। और ओरिची कहता है ओडिन मुझे भी पसंद था लेकिन ये काइडो ने मुझे यूज किया होता है ओडिन के सामने और हम दोनों अभी भी यहाँ से भाग सकते हैं, तुम्हें सिर्फ ये किल निकालनी है। हियोरी कहती है तुमने उस समुराई को धोखा दिया जो तुम्हारी इतनी हेल्प करता था, तुम्हारे पे भरोसा करता था। अब तुम्हें क्या लगता है तुम्हारा भरोसा कौन करेगा? और फिर हियोरी ओरिची को याद दिलाती है वो पुराने वाला टाइम जहाँ पे ओरिची ने आइडिया दिया होता है कि ओडिन को जलाएंगे नहीं, उसको गोली से मार देंगे और उसके साथ उसके पूरे परिवार को भी मार देंगे। और फिर हियोरी कहती है कि ओडिन था वो 5 साल पागलों की तरह नाचता रहा, उसे लगता था कि तुम और काइडो लैंड ऑफ वानो को फ्री कर दोगे और ये बात उसने अपनी फैमिली तक को नहीं बताई थी। और मेरे फादर हमेशा ही अपने वादे निभाते थे, फिर भी उन्होंने तुम पे भरोसा किया कि तुमने कहा कि 1 घंटे तक वो बर्निंग ऑयल के अंदर रहेंगे। तो उनकी पूरी स्किन ऑयल के अंदर जल चुकी थी और इतना कुछ सहन करने के बाद भी वो हंस रहे होते। और मैं ये बता नहीं सकती उन्होंने कितना सफर किया क्योंकि उन्होंने लैंड ऑफ वानो की पूरी जिम्मेदारी अपने कंधे पे ले ली होती है क्योंकि तुमने और काइडो ने पूरे लैंड ऑफ वानो को अपना गुलाम बना दिया होता है। फिर हियोरी उसके फादर की पिछली कही हुई बातें याद कर रही होती है जहाँ पे ओडिन ने कहा होता है कि तुम ये क्या कर रही हो। तब हियोरी कहती है कि ये जो सब हो रहा है वो क्या ठीक है जो लोग तुम्हारे बारे में बोल रहे हैं। और इस बात पे ओडिन कहता है कि हाँ मुझे बहुत ही अच्छा लगता है क्योंकि तुम लोग सब मेरे साथ हो। और फिर हियोरी मुस्कुराते हुए कहती है अगर ये बात सही है तो ठीक है, हम हमेशा आपके साथ रहेंगे। और फिर वापस से प्रेजेंट में सीन आ जाता है जहाँ पे ओरिची कह रहा होता है कि मैं पहले हमेशा ही कहता था कि ओडिन एक महान समुराई
रहा है। ऐसे सोगन, मैं तुम्हारे फादर के लिए एक रिवर बनाऊंगा। और फिर हियोरी चिल्ला के बोलती है, मैं कोजुकी हियोरी हूँ, ओडिन की बेटी, अपनी जबान संभाल के बोल। मक्कार आदमी, मैं चाहे भूखी हूँ या फटे हुए गंदे कपड़े में हूँ, मैं अपने फादर का नाम लेने में प्राउड महसूस करती हूँ। एक दिन के लिए भी तुम अच्छे सोगन की तरह नहीं रहे और तुम एकदम मूर्ख और मक्कार आदमी हो। और तुम जितना मूर्ख और मक्कार आदमी बनते गए, उतने लैंड ऑफ वानो में लोग मरते गए। और फिर ओरिची यूरी के सामने देख के कहता है कि प्लीज तुम मुझे कुछ मत करना, और ये जो रिवेंज और सब है वो बहुत पुरानी बात है। अगर तुम मुझे मारने में कामयाब भी हो गई तो भी तुम काइडो को डिफीट नहीं कर पाओगी। और फिर वहाँ पे कांजीरो आ जाता है और वो ओरिची को कहता है कि मैं फेल हो चुका हूँ। और फिर ओरिची कांजीरो को कहता है हियोरी को जला के मार दो। और ओरिची कहता है कितनी हंसी की बात है कि जो एक औरत है वो 20 साल से अपना रिवेंज लेने के लिए यहाँ वहाँ भटक रही थी, वो आखिर में फेल हो गई और तुम कोजुकी के नाम पे धब्बा हो। और कांजीरो ओरिची के पास जा रहा होता है और ओरिची कांजीरो को कहता है कि तुम मेरे पास मत आओ। और कांजीरो उसकी बात ना सुनते हुए ओरिची के पास चला जाता है और ओरिची वहीं पे जल के मर जाता है। अब कोजुकी हियोरी कहती है कि एक नई सुबह आएगी और कोजुकी अपने हर एक वादे को निभाते आ रहे हैं। फिर आगे वाले सीन में हमें लूफी को अपने गियर 5 वाले फॉर्म में दिखाते हैं, जहाँ लूफी कह रहा होता है कि मुझे ऐसा फील हो रहा है कि अब मैं कुछ भी कर सकता हूँ और अब मैं और ज्यादा फाइट कर सकता हूँ और मेरी हार्ट बीट है वो बहुत फनी साउंड कर रही है। और लूफी यहाँ वहाँ बाउंस कर रहा होता है और कहता है दिस इज माई पीक, ये है मेरा गियर 5। और उसकी सुप्रीम किंग हाकी और ज्यादा बढ़ गई होती है और ये पावर इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि कैसल के अंदर जहाँ काइडो होता है वहां तक पहुंच जाती है। और काइडो के 20 पायलट है वो सारे के सारे बेहोश हो जाते हैं सुप्रीम किंग हाकी की वजह से। फिर आगे हमें लूफी दिखता है जो गियर 3 वाले फॉर्म में अपने हाथ को फुला रहा होता है और ये देख के काइडो बोलता है ये क्या हो रहा है, ये किसकी सुप्रीम किंग हाकी है जो इतनी ज्यादा पावरफुल है। और तभी काइडो रुक के ऊपर देख के बोलता है कि ये कौन है। और तभी लूफी काइडो को पकड़ के छत के ऊपर लेके आ जाता है और काइडो को आसपास पटकने लगता है। फिर आगे काइडो कहता है कि मुगिवारा तुम जिंदा हो, थैंक यू। और फिर काइडो लूफी के ऊपर ब्लास्ट ब्रेथ इस्तेमाल कर देता है और लूफी ये देख के हैरान हो जाता है, उसकी आंखें कार्टून की तरह बाहर आ जाती है और वो जमीन को पकड़ के खींच लेता है रबर की तरह। और ये वाली फाइट हमें 90s के कार्टूनिस्ट की तरह दिखाई जाती है, जिसमें लूफी की आंखें और जिप बाहर आ जाती है और लूफी मूनवॉक कर रहा होता है और यहाँ वहाँ बाउंस हो रहा होता है। जिसने द मास्क वाली सीरीज देखी होगी कार्टून की उसको पता होगा और उन लोगों को बहुत ही मजा आएगा क्योंकि 90s का एरा उन लोगों को याद आ जाएगा अपने। और लूफी काइडो का ब्लास्ट ब्रेथ उसी के ऊपर रिफ्लेक्ट कर देता है और बहुत ही बड़ा धमाका हमें देखने को मिलता है और काइडो उस ब्लास्ट में बहुत ही बुरी तरह जल जाता है और पूरा 90s के कार्टून की तरह हमें दिखता है जो बहुत ही मजा आता है। और काइडो लूफी को कहता है तुम्हारे साथ जो उस इडियट CP0 के मेंबर ने किया उससे मुझे बहुत ही बुरा लगा, मैं इस तरह से तुमसे जीतना नहीं चाहता था। तभी लूफी कहता है कि कोई बात नहीं, चलो अब हम इसे खत्म कर देते। और यहीं पे ये एपिसोड खत्म हो जाता है। और ये वाला एपिसोड बहुत ही बढ़िया था, गजब का था। पूरा हम सबको पता है कि गोकू का जो 2016 में सुपर साइयन वाला ट्रांसफॉर्म आया था उस वाले रिकॉर्ड को लूफी नहीं तोड़ पाया, गियर 5 नहीं तोड़ पाया। पर कोई बात नहीं, ये वाला जो एपिसोड था वो बहुत ही चुम्बेश्वरी था और जितना देखो उतना कम था। मैंने तो 3-4 बार देखा, मुझे तो बहुत ही मजा आ गया। और इसी के साथ हम इस वीडियो को यहीं पे रैप अप करते हैं और मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो।